राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी में हम कार्तिक मास की कहानी में एक जाट और भाट की कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक जाट और भाट रहते थे। जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट ने कहा, मैं भी ससुराल जाऊंगा। तो दोनों तैयार हो गए और दोनों साथ ही जाने लगे। रास्ते में एक कुआं मिला तो जाट ने कहा, यहीं आज बसेरा कर लेते हैं। तो भाट बोला, नहीं, मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगा, वहाँ खूब खातिरदारी होगी। जाट वहीं कुएं पर बैठ गया, पानी की घंटी लेकर और चावल के दाने। नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कोठी 6वीं ग्राम मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के बाद जाट अपनी बहन के घर चल दिया। बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब स्वागत किया और खूब खातिरदारी की। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भाई को खिलाए और जिमाए और बैठकर खूब सारी बातें की। इधर जब वह भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि ससुराल में आग लगी है। तो वह आग बुझाने लगा। आग बुझाने में उसका हाथ भी झुलस गए और मुंह भी काला हो गया। तभी एक पड़ोसिन यह देख रही थी सब। तो पड़ोसिन ने जाकर भाट की सास से कहा, तेरा जमाई आया है, कुछ आओ भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, क्या आओ भगत करूं। तब उस पड़ोसिन ने ही उसे एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ दिया और वह एक रोटी खाकर वहाँ से चला आया। अब बहन के घर से जाट भी आया और इधर से ससुराल से भाट भी गया। दोनों रास्ते में मिल गए। तब दोनों बातें करने लगे। भाट से जाट ने पूछा, तुम्हारा ससुराल में कैसा स्वागत हुआ। भाट बोला, वहाँ तो आग लगी थी, तो आग बुझाने में मेरे तो हाथ जल गए और मेरा मुंह भी जल गया। मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ खाने को। तब जाट बोला, मेरी बहन ने तो मेरा बहुत स्वागत किया, बहुत आओ भगत की, इसीलिए तो मैंने तेरे से कहा था कि आ जाओ नगर बसेरा कर लो, तुमने किया नहीं। अब जाट कहने लगा, चलो अभी कर लेते हैं नगर बसेरा। तो वह बोलने लगा, नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। और भाट वहाँ से चला गया। लेकिन जाट फिर पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर बैठ गया। बैठकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। देगी माँ मापसी द्वारका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कोठी 6वीं रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसे कहकर वह जाट वहाँ से चलने लगा। जाट अपनी मौसी के घर पहुँचा तो मौसी ने जाट की बहुत आवभगत की, खूब अच्छा अच्छा भोजन खिलाया। और भाट अपने घर पहुँचा तो उसकी भैंस खो गई। तो उसके पिता एक डंडा लेकर उसके पीछे भागे और बोले, जा, ससुराल में गया तो वहाँ आग लग गई और यहाँ आया तो भैंस खो गई, जा पहले भैंस ढूंढ कर ला। फिर भाट वहाँ से चलने लगा भैंस ढूंढने के लिए। तो एक बाजार में फिर जाट और भाट की मुलाकात हो गई। जाट ने उसकी कुशल मंगल पूछी। तब भाट कहने लगा, जब मैं घर आया तो मेरी भैंस खो गई, रोटी की तो आप पूछो ही मत। तब जाट कहने लगा, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लो, तो आपने किया नहीं। तभी भाट कहने लगा, ऐसा तेरे नगर बसेरा में क्या है, चलो आज कर ही लेते हैं। दोनों बैठ गए। जाट पानी की घंटी और चावल के दाना लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माता लापसी देगी मेरी माँ।
माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कोठी छठही रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। नगर बसेरा करते ही भाट वहाँ से चल दिया, तो आगे चलते चलते उसे उसकी भैंस मिल गई। तब वह भैंस लेकर घर पहुँचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जैसे ही घर आया तो घर से निकाल दिया। आओ बेटा, मेरा बेटा कितना भूखा है। माँ ने उसके लिए खाना परोसा, सो बेटे ने खाना खाया पेट भरकर। सारे नगर में ढिढोला पिट गया कि जैसे ही कार्तिक मास आए तो सभी नगर बसेरा की कहानी सुने। जैसे उस भाट को उस कहानी का फल मिला, वैसे सभी को मिले, जो कहे उसे भी, जो सुने उसे भी। तो बोलिए कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय।